लीन और रिप्ड होना आज के समय में सिर्फ एक फिटनेस गोल नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी में पर्पस, सहानुभूति, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान की कमी को पूरा करने का एक शानदार तरीका है। और सच तो ये है कि इंटरनेट पर मिलने वाली बेसिक सलाह से ज्यादातर लोग वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर कभी भी विजिबल एब्स या डिफाइंड मसल्स तक नहीं पहुंच पाते। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मेरी एक थ्योरी है कि दुनिया की हर चीज को एक चार्ट से समझाया जा सकता है। स्वागत है आपका इट्स इजी एक्चुअली पर, जहां हम चीजों को आसान बनाते हैं। अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा वजन कम करना है तो ये शुरुआत में काफी आसान लगेगा, लेकिन जब आप इस प्रोसेस को महीनों तक खींचते हैं तो आपको अंत तक पहुंचने के लिए एक बिल्कुल अलग लेवल के मेंटल ट्रिक्स और नॉलेज की जरूरत होती है। सिर्फ इसलिए कि एक दिन के लिए 300 से 500 कैलोरी डेफिसिट में रहना आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि महीनों तक लगातार ऐसा करना भी आसान होगा। असल में डाइट की मुश्किल वक्त के साथ बढ़ती जाती है, और लोग इस एक्सपोनेंशियल यानी तेजी से बढ़ती हुई कठिनाई का अंदाजा ही नहीं लगा पाते। किसी ने एक बार कहा था, मानव जाति की सबसे बड़ी कमी यह है कि इंसान एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास 1 रुपए का क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, जो हर दिन 2% की दर से बढ़ता है। अब सोचिए कि 30 दिन, 60 दिन और 5 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी। यही लॉजिक वजन घटाने पर भी लागू करें। शुरुआत में सब कुछ शांत और आसान लगेगा। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगेगा कि डाइट की आदत हो रही है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि 5वें या 10वें हफ्ते तक आते आते वे सचमुच में सपनों में भी खाने के बारे में सोच रहे होंगे। किस्मत से इन मुश्किलों को मात देकर रिप्ट बनना असल में आसान है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिन्हें आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब चीजें नामुमकिन लगने लगें। सबसे पहली चीज है उन खानों को छोड़ना जिन्हें मैं प्रोटीन स्लॉप कहता हूं। अगर आप इन पर ध्यान दें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। मार्केटिंग मार्केटिंग की दुनिया में प्रोटीन एक ऐसा जादुई शब्द है जिस दूसरा टिप, क्योंकि आप सिर्फ वजन कम नहीं कर रहे बल्कि श्रेडेड होना चाहते हैं, तो आपको अपने हर निवाले को ट्रैक करना होगा। मैंने और बहुत से लोगों ने ये सबक ठोकर खाकर सीखा है। जिस पल आप कैलोरी ट्रैक करना बंद करते हैं या उनके प्रति लापरवाह होते हैं, वहीं से आपकी डाइट बिगड़ने लगती है। पहले मैं फूड स्केल और नोट्स ऐप का इस्तेमाल करता था, लेकिन हर चीज़ को तौलना, कैलकुलेटर निकालना, कैलोरी का अंदाज़ा लगाना और बाहर के खाने को मैनेज करना बहुत ज़्यादा थकाऊ हो जाता है। फिर मैंने चैट जीपीटी ट्राई किया, लेकिन सच कहूँ तो वो बेकार है। वो सब कुछ भूल जाता है और दिन के अंत तक वो ऐसे मील भी जोड़ देता है जो आपने कभी खाए ही नहीं। उसे तारीख और समय का भी अंदाज़ा नहीं होता। इसीलिए सही तरीका है कैल एआई जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करना। ये ऐप आपको सिर्फ एक फ़ोटो खींचकर किसी भी खाने की कैलोरी और मैक्रोज बता देता है। रेस्टोरेंट में आप बस चुपके से एक फ़ोटो खींच सकते हैं और लोग सोचेंगे कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए फ़ोटो ले रहे हैं, जबकि असल में आप अपनी कैलोरी ट्रैक कर रहे होंगे। इसकी ट्रैकिंग करीब 90% सटीक होती है और आप इसे खुद एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये बारकोड स्कैन करने की सुविधा भी देता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 100% सटीक है या नहीं, बस मुझे ये तसल्ली रहती है कि सब कुछ ट्रैक हो रहा है। पुराने दिनों में जब मैं किसी दोस्त के यहाँ पिज़्ज़ा या कुकीज़ खाता था, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता था, तो मैं ओवर ईटिंग कर लेता था और फिर अगले दिन हार मान लेता था। लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल हंगर को समझते हैं, तो आप जानते हैं कि ट्रैकिंग कितनी ज़रूरी है। अगला डाइट टिप है पानी को सिर्फ पीना नहीं, बल्कि खाना। मेरा मतलब बर्फ के टुकड़े चबाना नहीं है, बल्कि ऐसा खाना खाना जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। लोग अक्सर कहते हैं कि पानी में कैलोरी नहीं होती, इसलिए भूख लगने पर पानी पी लो, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत में काम करता है। जब आप 2 महीने से डाइट पर हों, तो सिर्फ पानी पीने से पेट का वो खालीपन नहीं भरता। सच्चाई ये है कि पानी या कोई भी लिक्विड आपके पेट से 10 मिनट के अंदर निकल जाता है, लेकिन आप अपने पेट को 2 तरीकों से बेवकूफ़ बना सकते हैं। खाना खाते समय पानी की घूंट लें ताकि वो खाने के साथ मिलकर उसे पेट में फुला दें, या फिर ऐसे सॉलिड फूड खाएं जिनमें पानी भरा हो, जैसे खरबूजा। इसमें 90% पानी होता है, लेकिन सॉलिड होने की वजह से ये आपके पेट को भर देता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, सेब, संतरे, तरबूज और लगभग सभी सब्जियां 85% से ज़्यादा पानी से बनी होती हैं। यहाँ तक कि आलू भी ज़्यादातर पानी ही है, इसीलिए एक पूरे आलू में सिर्फ 100 कैलोरीज होती हैं। एक और तरीका है सूप। गाढ़ा सूप या स्टू खाने में समय लगता है और ये धीरे डाइजेस्ट होता है। या फिर मेरा फेवरेट, ओट्स। ओट्स पानी सोख कर फूल जाते हैं।
अगर आप ओट्स को पानी के साथ माइक्रोवेव करें और फिर पानी डालकर दोबारा गर्म करें तो वे बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। फिर इसमें पानी में घुला हुआ प्रोटीन पाउडर मिलाएं। अब आपके पास एक विशाल ओट सूप का कटोरा है जिसे खाने में समय लगेगा और आपका दिमाग उसे एक भारी मील की तरह रजिस्टर करेगा। चौथा टिप, आपको अपना ध्यान खाने से हटाना होगा। कुछ लोग खुशनसीब होते हैं जो खाने के बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको अपना रूटीन बदलना होगा। अगर आपके पास दिन भर में खाने के लिए सिर्फ 1800 कैलोरीज हैं, तो आप इसे तभी निभा पाएंगे जब आप दिन का ज्यादातर समय नहीं खाते हुए बिताएंगे। इसके 3 उपाय हैं। खुद को काम या शौक में इतना बिजी कर लें कि खाने का ख्याल ही ना आए। अपने आसपास से ट्रिगर फूड्स को पूरी तरह हटा दें। दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार ही खाने की आदत डालें। भूख एक गेट की तरह है जो खाना शुरू करते ही खुल जाता है और तब तक बंद नहीं होता जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं। आखिरी टिप, धैर्य रखें। ये कोई घिसी पिटी सलाह नहीं है। डाइट में धैर्य ही वो इंजन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आपको बस कुछ चीजें रोज करनी है। सोकर उठें, अपना वजन चेक करें, अपनी कैलोरी और प्रोटीन का टारगेट पूरा करें, वर्कआउट करें और सो जाएं। इसे तब तक दोहराएं जब तक आप रिप्ड न हो जाएं। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका धैर्य खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे या वो शॉर्टकट के चक्कर में प्रोटीन स्लॉप खरीदने लगते हैं। लाइफ में ज्यादातर चीजें पागलों की हद तक मेहनत करने से मिलती हैं, लेकिन डाइट एक ऐसी चीज है जहां खाने के बारे में ज्यादा सोचना आपको फेल कर सकता है। आप इस पर गर्व कर सकते हैं, इसे अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हैं, लेकिन जब भूख एक्सपोनेंशियल लेवल पर पहुंच जाए तो कम से कम फैसले लें ताकि गलती की गुंजाइश ही ना हो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो मैं अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब के रूप में डोनेशन मांग रहा हूं। इट्स ईजी एक्चुअली पर बने रहने के लिए शुक्रिया।